नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और आज की क्लास में हम लोग प्रकरण नंबर 3 को ही आगे बढ़ाते हुए उसमें जो बचे हुए शेष अन्य कवि थे उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे और आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास उससे संबंधित नोट्स तैयार करेंगे। ठीक है, और आज की क्लास में हम लोग प्रकरण नंबर 3 को समाप्त कर देंगे। फिर कल से जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग नए प्रकरण स्टार्ट करेंगे, प्रकरण नंबर 4, और ये आदिकाल का लास्ट प्रकरण होगा जिसका नाम है फुटकल रचनाएं। ठीक है, तो चलिए पहले आज की क्लास में हम लोग भट्टकेदार और मधुकर कवि साथ साथ जगनी कवि को भी पढ़ के समाप्त करेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग भट्टकेदार या मधुकर कवि को पढ़ेंगे। देखिए, इनसे संबंधित बहुत छोटा ही टॉपिक है ये, और इससे संबंधित नोट्स भी बहुत कम होंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है कि जिस प्रकार देख सकते हैं, जिस प्रकार चंद्रबरदाई ने महाराज पृथ्वीराज को कीर्तिमान किया है, उसी प्रकार भट्टकेदार ने कनौज के सम्राट जयचंद का गुण गाया है। ठीक है, तो ये एक स्टार्टिंग की पंक्ति है। दूसरा पंक्ति है कि राष्ट्रों में चंद और भट्टकेदार के संवाद का एक स्थान पर उल्लेख भी है। तो ये छोटा सा लाइन है, आप लोग याद कर लीजिएगा कि राष्ट्रों में चंद और भट्टकेदार के संवाद का एक स्थान पर उल्लेख है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि इसके जयचंद प्रकाश का उल्लेख सिंघायच दयाल दास कृत रठौड़ा रिख्यात, ध्यान दीजिएगा ये जो नाम है रठौड़ा रिख्यात में मिलता है, जो बीकानेर के राज पुस्तक भंडार में सुरक्षित है। इस ख्यात में लिखा है कि दयाल दास ने आदि से लेकर कनौज तक का वृतांत इन्हीं दोनों ग्रंथों के आधार पर लिखा है। तो ये जो ग्रंथ है रठौड़ा रिख्यात, इसमें दयाल दास ने आदि से लेकर कनौज तक का वृतांत इन्हीं दो ग्रंथों में लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है कि भट्ट भड़ंत पर यदि विश्वास किया जाए तो केदार महाराज जयचंद के कवि नहीं, सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के कविराज थे। ठीक है, और शिव सिंह सरोज में भाटों की उत्पत्ति के संबंध में यह विलक्षण कवि उद्धृत है, और जो पंक्तियां उद्धृत है आप लोग इधर साइड में देख सकते हैं। लिखा है कि प्रथम विधाता ते प्रकट भय वधिजन, पुण्य पृथु यज्ञ ते प्रकाश सरसात है, माने सूत सौनक न वाचत पुराण रहे, जसको बखाने महासुख सरसात है, चंद चौहान केदार गोरी शाहजू के, गंग अकबर के बखाने गुनगात है। और लास्ट जो पॉइंट है इसमें कि काव्य कैसे मास अजनास धन भाटक को लूट धरे ताको खुरा खोज मिटी जात है। तो ये कुछ इससे संबंधित जो भाटों की उत्पत्ति के संबंध में विलक्षित पंक्तियां थी, ये आपके सामने ये पंक्तियां हैं। ठीक है, तो हो सकता है ये ऐसे ये आपके क्वेश्चन पेपर में पंक्तियां आके और ये पूछ सकता है कि शिव सिंह सरोज में जो लिखा है कि भाटों की उत्पत्ति के संबंध में, तो ये किसके संबंध में पंक्तियां है? तो भाटों की उत्पत्ति के संबंध में। ठीक है, आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो नेक्स्ट कवि हैं हम लोग के जगनी कवि, इनके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण पंक्ति तैयार करते हैं, महत्वपूर्ण नोट्स। तो चलिए इनके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे पहला पॉइंट है कि साहित्यिक रूप में न रहने पर भी जनता के कंठ में जगनी के संगीत की वीरतापूर्ण प्रतिध्वनि के अनेक बल खाती हुई अब तक चली आ रही है। इस दीर्घ काल यात्रा में उनका बहुत कुछ कलेवर बदल गया है। देश और काल के अनुसार भाषा में ही परिवर्तन नहीं हुआ है, वस्तु में भी अधिक परिवर्तन होता आया है। बहुत से नए अस्त्रों जैसे बंदूक, करीची, देश और जातियाँ जैसे फिरंगी के नाम सम्मिलित हो गए हैं और बराबर होते जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो इनके संदर्भ में बनता है कि यदि यह ग्रंथ साहित्यिक प्रबंध पद्धति पर लिखा गया होता तो कहीं न कहीं राजकीय पुस्तकालयों में इसकी कोई प्रति रक्षित मिलती। नेक्स्ट पॉइंट है कि यह गाने के लिए ही रचना किया गया था, इससे पंडितों और विद्वानों के हाथ इसकी रक्षा की ओर नहीं बढ़े, जनता ही के बीच ये इसी की गूंज बनी रही, और यह गूंज मात्र मूल शब्द नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि अल्लाह का प्रचार यो तो सारे उत्तर भारत में है, पर बैसवाड़ा इसका केंद्र माना जाता है, वहाँ इसके गाने वाले बहुत अधिक मिलते हैं। बुंदेलखंड में विशेषतः महोबे के आसपास ही इसका चलन बहुत है। ठीक है, जिसको हम लोग आलाखंड कहते हैं।
और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि इन गीतों के समुच्चय को सर्वसाधारण आलाखंड कहते हैं। ठीक है, जिसकी बात हमने अभी ऊपर कर रहे थे हम लोग कि इन गीतों को समुच्चय को सर्वसाधारण आलाखंड कहते हैं, जिससे अनुमान होता है कि अल्लाह संबंधी ये वीर गीत जगनिक के रचे उस पढ़े काव्य के एक खंड के अंतर्गत थे जो चंदेलों की वीरता के वर्णन में लिखा गया होगा। अल्लाह और उदल परमाल के सामंत थे और बनाफर शाखा के क्षत्रिय थे। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण नोट्स थे जगनिक के साथ साथ ये भट्ट केदार और मधुकर कवि के बारे में। और पहले ही बताए थे कि आज की क्लास बहुत ही छोटी होगी और आज हम लोग प्रकरण नंबर 3 से संबंधित जो नोट्स होगा उसको तैयार करके समाप्त कर देंगे। तो अब नेक्स्ट जो हम लोग का शुरुआत होगा चैप्टर वो प्रकरण नंबर 4 होगा आदिकाल से संबंधित, जिसमें हम लोग फुटकल रचनाओं से संबंधित कुछ नोट्स तैयार करेंगे। उसमें आपके अमीर खुसरो, विद्यापति एवं अन्य कवि आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जो हमारे नए व्यूअर हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आचार्य रामचंद्र शुक्लकृत जो हिंदी साहित्य की पुस्तक है इससे संबंधित हम लोग नोट्स तैयार कर रहे हैं प्रकरण वाइज स्टार्टिंग से ही, और पेपर तक हम लोग इसको समाप्त कर देंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे संबंधित वीडियो आपको भी मिल पाए। और जो हमारे दोस्त पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं वो चैनल को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही प्रकरण नंबर 4 पे वीडियो लेकर। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।